राजधानी दिल्ली का जो पोल्यूशन है वो लगातार बिगड़ता जा रहा है। लगातार यहाँ की आबो हवा वो बिगड़ रही है। सरकारें लगातार कोशिशें कर रही हैं, लेकिन उसके बावजूद आम जो लोग हैं वो परेशान हैं। अभी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं आरएमएल हॉस्पिटल की सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर शहनाज परवीन। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि ये जो प्रॉब्लम सामने आ रही है इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? ये कि जैसे कि सर्दी का मौसम शुरू होता है तो ये एयर पॉल्यूशन की प्रॉब्लम शुरू होती है। दिल्ली और एनसीआर का एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होने लगता है। हवा का जो मेयार है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगता है। जैसा कि आज का जो AQI है वो 500 है, जबकि नॉर्मल जो है वो 150 to 100 तक काबिल बर्दाश्त, 150 नॉर्मल कह सकते हैं, 200 तक काबिल बर्दाश्त होता है। और उससे ऊपर जब जाने लगता है तो हवा की क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगती है, जिससे रेस्पिरेटरी डिजीज़ के होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और जो हार्ट के पेशेंट हैं वो, और जो प्रॉब्लम्स आती हैं, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं इससे। तो मैम, इसे आप किस तरह से देख रहे हैं कि आम जो लोग हैं वो इससे अपने आप को कैसे बचाएं, और क्या इस तरह से बच सकते हैं कि वो अपना काम भी निपटा लें और इस जो प्रॉब्लम चल रही है, जो एयर पॉल्यूटेड हो रहा है बहुत ज़्यादा, जो AQ लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, उससे अपने आप को बचाएं? देखिए, जैसा कि इस वक्त AQI लेवल चल रहा है उसके हिसाब से लोगों का बाहर निकलना और अपने कामों को अंजाम देना एक चैलेंज है। और जहाँ तक ज़ाहिर है काम तो करने ही पड़ेंगे और काम करने के लिए बाहर निकलना पड़ेगा। बाहर का माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब है, एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है और उसका इफ़ेक्ट हर इंसान पर पड़ रहा है, चाहे वो किसी भी उम्र का हो। तो इससे बचने के लिए सबसे पहले तो मास्क का इस्तेमाल करें, और जो पॉल्यूशन वाले एरिया हैं, धूल धुएँ वाले जो एरिया हैं, उनमें जाने से बचें। जो बहुत ज़रूरी काम है आपके, आप उन्हीं के लिए बाहर निकलें। मास्क का इस्तेमाल करें, पॉसिबल हो तो एक्सरसाइज वगैरह भी करें, बॉडी को हाइड्रेट रखें। और N95 मास्क का मैं समझती हूँ ज़्यादा इस्तेमाल करें। और इसके साथ साथ ये जो अगर इससे भी कंट्रोल नहीं होता है या प्रॉब्लम होती है लोगों को, तो फिर एयर प्यूरीफाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं घरों में या कहीं पर भी जहाँ भी ज़्यादा दिक्कत है वहाँ एयर प्यूरीफाई लगाएं। ग्रीनरी को बढ़ाएं और ट्रैफिक वाले एरियाज़ में कम जाएं या जाने से परहेज़ करें और स्मोकिंग कम करें। जिस तरह से एनवायरनमेंट बन रहा है, जिस तरह से चीज़ें बिगड़ रही हैं, तो क्या लगता है कि आदमी को अपने आप को कैसे इससे बचाना है, और किस तरह से आपको क्या लगता है कौन सी जो प्रॉब्लम्स हैं वो ज़्यादा दिक्कत कर सकती हैं और किन लोगों को परेशानी हो सकती है? कि जैसे एस्थमेटिक लोग होते हैं या हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी और तरह की डिजीज़ है, उनको किस तरह की दिक्कत उनको हो सकती है? और देखिए, हार्ट डिजीज़ वाले जो मरीज़ हैं, जिनको दिल की कोई बीमारी है या दिल के मरीज़ हैं, उनको तो बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है। अगर वो एहतियात नहीं रखेंगे तो दिल का दौरा पड़ने के भी खतरात बढ़ जाते हैं। दूसरा ये कि जो एलर्जीज़ जिन लोगों को होती है, अस्थमा वगैरह है, पहले से ही अस्थमा है, वो लोग भी अपना एहतियात रखें। अगर वो एहतियात नहीं रखेंगे तो वो फिर किसी ना किसी प्रॉब्लम, उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ जाएंगी। तीसरी चीज़ क्या है कि ये चूँकि एयर है, पॉइजनस एयर है, वो सीधी जो है ट्रैकिया में आपके सांस के ज़रिए जा रही है। तो ये इससे क्या होता है कि ब्रोंकियल जो ट्यूब्स हैं वहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है और उसकी वजह से ब्रोंकाइटिस हो जाता है। अच्छा, ब्रोंकाइटिस जो है वो 5 साल से कम उम्र के बच्चों को बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए बच्चों को तो बिल्कुल घर से बाहर ना निकालें, बच्चों को घर में रखें। और जो ये एक्यूट रेस्पिरेटरी डिजीज़ हैं, इनके बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मैम, आप लगातार जो है पेशेंट को देखते हैं, लगातार अभी जो पिछले 1 हफ्ते 10 दिन से किस तरह की चीज़ें यहाँ बढ़ गई, किस तरह के पेशेंट आपके पास आ रहे हैं? इस टाइम जो होता है, देखिए, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। खांसी, ज़ुकाम, नज़ला, बुखार, यही सब ज़्यादा आ रहा है। इससे जो है राइनाइटिस वगैरह भी हो रहा है। थ्रॉट इन्फेक्शन के भी पेशेंट्स आ रहे हैं, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के भी पेशेंट्स आ रहे हैं, खांसी ज़ुकाम करके भी आ रहे हैं, पेशेंट आ रहे हैं। तो ये सब एयर पॉल्यूशन की वजह से ही है। ये दिक्कतें बढ़ रही हैं लोगों को, क्योंकि निकलना तो पड़ेगा ना, बाहर निकलेंगे लोग, ऐसी हवा के कांटेक्ट में आ रहे हैं आजकल लोग, तो थोड़ा बहुत तो सभी पर असर पड़ रहा है इसका। मैम, एक चीज़ देखने में आ रही है पिछले कुछ समय से
जो कुछ बीमारियां इस तरह की होती थी जैसे लंग्स की प्रॉब्लम्स हैं या फिर हार्ट की डिजीज़ हैं, ये एज फैक्टर को तोड़ते हुए कम एज ग्रुप के लोगों को ज़्यादा अपना निशाना बना रहे हैं, ये आपने भी नोटिस किया होगा। जी जी। तो क्या वजह मान रहे हैं? देखिए, इसका तो हमारा लाइफ स्टाइल भी है प्लस, और खान पान भी है, हमारा जो है रहन सहन है, और खाना पीना सब इसमें शामिल है, और इन सब चीज़ों का ही असर है जिसकी वजह से ये कम एज के लोगों को भी इफ़ेक्ट कर रहा है। रेस्पिरेटरी डिजीज़ जो हैं या इस तरह की जो डिजीज़ हैं या एलर्जीज़ हैं वो ज़्यादातर इफ़ेक्ट कर रही हैं, और यंग एज के लोगों को ज़्यादा कर रही हैं, क्योंकि उनका जो लाइफ स्टाइल है उनका वो काफ़ी डिस्टर्ब है। खाना पीना जैसे जंक फूड का ज़्यादा इस्तेमाल वगैरह करना, बे टाइम पर खाना, टाइम पर सोना नहीं होता, या फिर जो रूटीन में जो होना चाहिए सारे काम वो रूटीन में नहीं होते हैं। कभी भी खाना खा लिया, कभी भी सो गए, कहीं भी चले गए, कुछ भी खा लिया, कहीं से भी कुछ ले लिया, तो इन सब चीज़ों का असर पड़ रहा है हमारे। अच्छा मैम, गवर्नमेंट की जो चीज़ें आप मान रही हैं, जिस तरह से गवर्नमेंट अपने जो इंतजाम कर रहा है, उसे आप कितना सफिशिएंट मानती हैं? क्या उनको कुछ बढ़ाने की ज़रूरत है अभी? देखिए, हाँ, नोडल ऑफिसर्स को उन्हें अपने इंस्ट्रक्शंस देनी चाहिए, और जो एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए जो भी इक़दाम हैं उन्हें उनको सख्ती से नाफिज करना चाहिए, और साथ साथ में जैसे कि ग्रीनरी की तरफ ध्यान देना चाहिए, ग्रीनरी को बढ़ाएं, और जो ये छिड़काव वाली मशीनें होती हैं रोड पर उनका छिड़काव वगैरह भी करें, और जो कंस्ट्रक्शन वर्क है मेन उसको रोकना है, उसको सख्ती के साथ रोकना है, ताकि क्योंकि कंस्ट्रक्शन वर्क जो बढ़ेगा, जो भी कहीं भी कंस्ट्रक्शन होगा तो धुआं, धूल, मिट्टी ज़्यादा उड़ेगी, और वो हवा में जाकर मिलेगी, और हवा में मिलके हवा को पोल्यूट करेगी, और जब हवा में पोल्यूशन बढ़ेगा तो उसका AQI भी बढ़ेगा। AQI जब बढ़ेगा तो वो इफ़ेक्ट जो है आम लोगों की ज़िंदगी में पड़ेगा उसका। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जो भी गवर्नमेंट के जो भी रूल्स हैं, या जो भी इनके ऑफिसर्स वगैरह हैं, या जो भी नोडल ऑफिसर्स होते हैं, उनको चाहिए कि वो इसको रोकने के लिए जो भी पॉसिबल इक़दाम हैं, या जो भी उनके अपने जो रूल्स हैं, या जो भी उनके अपने काम हैं, उनको सख्ती के साथ वो नाफिज करें, उनको अप्लाई करें, और लोगों को अवेयर भी कराएं कि ये पॉल्यूशन की बढ़ने से क्या क्या नुकसान होते हैं, और इसका हमारी ज़िंदगी पे और हमारी सेहत पे क्या असर पड़ेगा, उसको भी ध्यान रखें। और अवेयरनेस भी बहुत ज़रूरी है। जब अवेयरनेस नहीं होगी तो भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि एक नॉर्मल आदमी को पता नहीं है ना, अभी वो तो निकल रहा है बाहर, जब वो इफ़ेक्ट उसको बहुत ज़्यादा होने लगेगा तब उसको पता चलेगा कि उसको क्या हो रहा है। तो इससे पहले कि वो इसके कांटेक्ट में आए और एयर पॉल्यूशन से उसको कोई प्रॉब्लम हो, या उसकी वजह से उसको कोई दिक्कत हो, उससे पहले वो उसके लिए सेफ्टी जो उसकी होनी चाहिए उस पर वो ध्यान देना शुरू करें।